हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर जामी गुलाटी। तो बात करते हैं लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए। देखते हैं कि कैसे रहने वाली है आने वाले मंथ नवंबर 2021 की एनर्जीज। जिसके लिए पहले मैं बात करूँगी आपसे आपकी करंट एनर्जीज के बारे में, फिर हम बात करेंगे नवंबर के मंथ के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे कुछ टैरो गाइडेंस आपके लिए जो होगी उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। रीडिंग ये कह रही है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रही हैं, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन चल रही हैं। हो सकता है जिस तरीके से आप बात कर रहे हो लोग आपको सही ना समझ रहे हों, या बिना बात की छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हों। हो सकता है आपके पीछे कुछ लोग आपको चीट भी कर रहे हों, आपको कुछ लोगों पे डाउट भी हो, या हो सकता है आपके फैमिली मैटर्स ऊपर नीचे हो रहे हों, लोग आपको अच्छे से समझ नहीं पा रहे या आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। तो सिचुएशंस में काफ़ी मिसकम्युनिकेशन चल रही है। बात आप जो करते हैं वो उस तरीके से दूसरे सामने वाले इंसान को डिलीवर नहीं हो पाती है जो आपकी इंटेंशंस होती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज हैं इस समय आपके आसपास। कुछ चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, कुछ न्यू डायरेक्शंस हैं जिसके लिए आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो कुछ अजीब सी कन्फ्यूजन और कुछ अजीब से सिचुएशन आपके लिए अभी क्रिएट हुई हुई है आपको। आगे बात करते हैं नवंबर के मंथ की। तो नवंबर का मंथ, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट नवंबर का मंथ आपके लिए कह रहा है कि जिस ट्रैक पर आप चल रहे हैं, जिस तरीके की मिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, उसके चलते नवंबर के मंथ में आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, अपने आप को एक कॉर्नर कर सकते हैं खुद ही। यू आर सेल्फ साबोटाजिंग योरसेल्फ, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को नॉट गुड इनफ समझ रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई उसके लिए सेल्फ ब्लेम गेम आपका चल सकता है नवंबर में, क्योंकि ये एनर्जीज जो अभी हैं आपकी लाइफ में ये मुझे और बढ़ती हुई दिख रही है नवंबर के मंथ में, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत स्ट्रेसफुल जोन में ले आएंगे और एक सोच का जाल बुन लेंगे अपने आसपास, जिसमें आप खुद ही फंस के रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है, कोई चीज़ आपको रोक नहीं रही है आगे बढ़ने से, आपकी खुद की सोच ही आपको रोक रही है, क्योंकि आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपकी वजह से क्रिएट हुई है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी वजह से क्रिएट हुई है और सब कुछ सिचुएशंस खराब हो रही है, जिसकी वजह से नवंबर के मंथ में प्रोग्रेस बहुत कम है, एडवांसमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, एक जगह पर स्टक दिख रहे हैं आप। इसके साथ ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने काम से भी पीछे हट रहे हैं। हो सकता है आप पे वर्कलोड ज़्यादा आ गया हो, मल्टीटास्किंग ज़्यादा करनी पड़ रही हो, आपको होम एंड वर्क दोनों मैनेज करना पड़ रहा हो, इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ सब मैनेज करना पड़ रहा हो। बट इस मंथ में आप मुझे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आप स्लो डाउन होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो रुकते हुए दिख रहे हैं कि जैसे आप आगे अब बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, अब आपसे कुछ नहीं होगा, आपने हथियार डाल दिए हैं और आप गिव अप कर रहे हैं, गिविंग अप पोजीशन में दिख रहे हैं मुझे नवंबर के मंथ में। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ते हुए, अपनी जिम्मेदारियों से हटते हुए लग रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है सब कुछ करके भी आपको समझने वाला कोई नहीं है और आपको वो रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते। कुछ ऐसी सोच है आपकी कि जैसे आप ही खुद को समझ पाए हैं, आपसे कनेक्ट होने वाला और आपको समझने वाला कोई आपके आसपास है ही नहीं। तो कुछ ऐसी ही स्ट्रेसफुल एनर्जी नवंबर के मंथ में आपको सराउंड करने वाली है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि शायद आपको नई सोच की ज़रूरत है। नए सोच से, नए तरीके से चीज़ों को सोच कर देखिए, चीज़ों को हैंडल करके देखिए। शायद जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे, जिस ट्रैक पे आप चल रहे थे, अब उसका ये दी एंड था। इसीलिए चीज़ें इतनी क्लमज़ी हो गई हैं। सो छोड़ दीजिए इस पैटर्न को, इस तरीके को,
और नए तरीके से सिचुएशन को हैंडल करके देखिए, नए आइडियाज़ पुट करके देखिए अपने वर्क में या अपने रिलेशनशिप्स में, शायद चीज़ें काम कर जाए, शायद कहीं न कहीं आपको ही कोई चेंज की ज़रूरत हो। तो पहला स्टेप तो हमारी हर सिचुएशन को डील करने का यही होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या इनपुट और क्या चेंजेस हम पुट कर सकते हैं जिससे हम सिचुएशन को सॉल्व कर सकें। उसके बाद आता है किसी दूसरे का रोल। तो सोच कर देखिएगा कि शायद ऐसा कुछ हो जो आप बदल पाएँ और आपके बदलने से चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। सेकेंडली, लाइफ के मोमेंटम को कभी भी रुकने मत दीजिए। जैसे कि आप अपने आप को रोक कर अपनी एडवांसमेंट को ब्लॉक कर रहे हैं, ये जो मोमेंटम लाइफ में क्रिएट होते हैं, ये बार-बार नहीं होते। जब हम अपनी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से गिव अप कर देते हैं, वो मोमेंटम स्टॉप हो जाता है। डियर, वो स्टॉप करना बहुत आसान है, बस उस मोमेंटम को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल। वो एनर्जीज़ हम दोबारा क्रिएट नहीं कर पाते और फिर करियर ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस और बहुत तरीके की और ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सिचुएशन जैसी भी चल रही है उससे डील करिए, गिव अप मत करिए। गिव अप करने से बहुत सी और ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएँगी जो आपके लिए आगे आने वाले टाइम में सॉल्व करनी मुश्किल हो जाएँगी। सो फाइट करिए सिचुएशन के साथ, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और एनर्जीज़ को चलता रहने दीजिए, कम्युनिकेशन को चलता रहने दीजिए। ये सब गैप्स लाइफ में, अगर एक बार कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो फिर उसको स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।